चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 क्लासेस हो चुकी थी। आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 यानी कि तीसरी क्लास, ठीक, जिसमें पहले और दूसरे लेक्चर में लगभग दोनों को मिला के 15 सवाल हो चुके थे। अब आज से जो शुरू होने जा रहा है वो क्या है, सवाल नंबर 16, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी, लेकिन आप लोग दोस्तों से शेयर करिए, उनसे लाइक सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनको भी आप क्लास अटेंड करवा सकें, उनको भी फ़ायदा हो, हमारी क्लास का लुत्फ़ वो लोग भी उठा सकें, ठीक है। बाकी एज यू सी ठंड बहुत है और लखनऊ में इस बार ठंड का आलम ऐसा है कि मतलब लाइफ में तो कभी हमने इतने कपड़े पहने नहीं जितने इस बार पहनने पड़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ठंड बहुत है, ठीक है। आप लोग सेफ्टी के साथ ठंड ना लग पाए ध्यान रखिए इस चीज़ का, पढ़ाई भी करिए, ठीक है, और तबीयत ख़राब ना होने पाए, ठीक है। बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है पढ़ाई के टाइम पे, अगर तबीयत ख़राब हो जाती तो 10 से 15 दिन लगातार बर्बाद चले जाते हैं, ठीक। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कपड़े पहने रहें, घर में रहें। ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को मिल रही हैं, आप लोग घर में बैठे बैठे ही पढ़ाई करें, ठीक। कोई भी तकलीफ़ या भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे आप लोग 9169528642 पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज केवल, ठीक है। ऑफलाइन जिन्हें क्लास करनी हो वो लोग भी मुझे इसी पे मैसेज कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दूंगा, ठीक। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन में डाउट होता है उसमें आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में आपने ये गलत बता दिया। हो जाता है क्योंकि अच्छे बड़े बड़े टीचरों से गलती हो जाती है फ्लो में, क्योंकि वो लोग पढ़ाते चले जाते हैं तो गलती से कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो मिस हो जाती है, ठीक। तो उसका इशू ना बना के आप मुझे साधारण से आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको आती होगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सबसे मैंने एक और बात कही थी कि टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल मैं देख रहा हूँ कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी तक कोई पीडीएफ नहीं डाली है। टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग वहां से क्लिक करके मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं पीडीएफ डालूं और आप लोगों को मिल सके, ठीक। मैं देख रहा हूं लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, क्या ही बताया जाएगा। कबीरा तेरे संसार में भांति भांति के लोग हैं, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और बाकी शुरू करते हैं आज के इस सवाल से, जिसमें दिया है यदि a प्लस बी, हट जाते हैं आप लोग, क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a है इक्वल 3:4:5 दिया है, और a प्लस बी प्लस c 156 है, तो a और b का औसत बताना है। a और b का औसत क्या होगा बताइए। आप सभी को भी मुबारक, कल इंडिया जीत गई, रोहित शर्मा विराट कोहली फॉर्म में वापस आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखिए, अगर इन सबको तीनों को मैं प्लस कर दूं तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 3, 4 और 5, ठीक। a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो सब क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 12/2 यानी कि 6, ठीक। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके, ठीक। अब अगर ये 6 आया है तो a प्लस बी आप लोग जानते हैं कितना है, 3 है, तो a प्लस बी अगर 3 है तो c का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। b प्लस c यदि 4 है तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। c प्लस a यदि 5 है तो b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जो a रेशियो b रेशियो c बनेगा वो 2:1:3 बनेगा। इतने में कोई भी डाउट आप लोगों को, कोई भी परेशानी दिक्कत जो हजम ना हो रही हो कि सर ने ये कैसे बताए,
या कुछ भी, आप लोग पुराने भी वीडियो देखिए, उसके लिए एक एक लाइन, एक एक समझ लीजिए मेथड टू मेथड, स्टेप टू स्टेप मैंने आप लोगों को सवाल बताया है कि कैसे होता है। तो A/B/C क्या आएगा 2:1:3, यानी कि ये कितना आ गया टोटल 6, और इस 6 का मान दिया है 156, तो एक का मान हो जाएगा 6 दूनी 12 26। ठीक, तो A का निकालेंगे तो A आ जाएगा 52, B का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब A+B/2 यही क्या होगा औसत होगा। एवरेज भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो उसमें क्या होता है योग बटे संख्या, यानी कि दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, यानी कि A+B/2, तो क्या हो जाएगा 52 + 26 बटे 2, यानी कि 78/2, 39 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 6 2 8 5 2 7 2 3 6 2 9 18, यानी कि 39 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, ये छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे भी नहीं है, यही जब पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ दिया। ठीक, छोटे सवालों में ही बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, बड़े बड़े सवालों में छोटी छोटी दिक्कतें, छोटे छोटे सवालों में बड़ी बड़ी दिक्कतें अक्सर आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि A+B/B+C/C+A बराबर 3/4/5 है और A+B+C बराबर 156 है, तो A और B का औसत क्या होगा। तो 2A+B+C बराबर 3+4+5, A+B+C बराबर 6, A+B का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो C का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, A का मान 2, B का मान 1। ठीक, ABC 2 1 3, 6 का मान दिया है 126, 1 का मान आ जाएगा 26, तो A की वैल्यू 2 है तो 26 गुणे 2, यानी कि A क्या आ जाएगी 52 आ जाएगी। B 1 है और 1 की वैल्यू क्या है 26, तो B कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। ठीक, A+B/2 यही क्या होगा एवरेज होगा, औसत होगा। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा 39 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आप लोग। जादुई तरीके से आपके सामने अगला क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, जो कि ये रहा। अगला सवाल आपके सामने, यदि A+B/B+C/C+A 3:7:8 दिया है और ABC का मान 108 है, तो C और A का अंतर क्या होगा। हमसे इस बार औसत नहीं पूछा गया है, अंतर पूछा गया है कि A और C में क्या अंतर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC। The difference between AC and the blower is AC is good for health in summers and blower is good for health in winter. This is the difference between AC and blower. Okay? ठंड के हिसाब से ये नाजुक सा चुटकुला जिस पे किसी को हंसी नहीं आई होगी आपके सामने प्रस्तुत किया गया। निकालिए। +C बराबर 7 3 10 8 18 दिया है, तो A+B+C बराबर आ जाएगा 9। A+B अगर कितना दिया है, ये कितना दिया है 3 दिया है, तो C का मान 6 आ जाएगा। B का मान C+A से 1 आ जाएगा और A का मान B+C से 2 आ जाएगा। ठीक, तो A/B/C क्या आ गया, तो 2 1 6 आ गया, 6 2 8 1 9। ठीक, और ये क्या दिया हुआ है दोस्तों 108, यानी कि 6 2 8 1 1, 9 की वैल्यू 108, 1 की आ जाएगी 12 12 9 108। C और A का डिफरेंस कितना है 4 का है,
तो 4 का मान डायरेक्ट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 48। यही भाई सवाल का आंसर इन देहाती भाषा, यही है इस सवाल का आंसर। मैं अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं किस एरिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ। धर्मेश पटेल मेरा पूरा नाम है। ठीक, हरदोई में ऐसी भाषा बोली जाती है। आई को समझ में है कि नहीं हो? बोलो, बोलो भी नहीं कहते हैं, बोलियो। समझ में आई को कि नहीं? अगर नहीं आई हो तो दोबारा समझाई दी। ठीक, वरना हम फिर वही करते कि सी माइनस ए यानी 6 माइनस 2 बराबर 4। 4 का मान निकालते, 1 का मान दिया था 12, तो 4 का मान 48 हो जाएगा। डायरेक्ट देखेंगे कि सी और ए में जो अंतर है वो कितने का है, 4 का है। तो आंसर विल बी द ऑफ दिस क्वेश्चन इज 48। नोट कर लीजिए आप लोग, प्लीज नोट इट डाउन द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, नया क्वेश्चन। यदि a रेशियो b प्लस सी बराबर 1 रेशियो 2 दिया है, c रेशियो a प्लस b 7 रेशियो 11 दिया है, तो b रेशियो a प्लस सी क्या होगा? बहुत ही ध्यान से और आराम से सवालों को करिए आप। रेशियो में बहुत लोग हड़बड़ी कर देते हैं कि अरे मैं तो शहंशाह हूँ इस चैप्टर का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, फटाफट हमने वैल्यू रखी, आंसर निकाला और मैं शहंशाह, है ना। वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है, आराम से करिए। पेपर में नहीं, यहाँ तो आराम से ही करिए। ठीक, निकाल के दिखाइए इस सवाल को। देखिए a रेशियो b प्लस सी जो दिया है वो 1 रेशियो 2 है। अगर इसका एडिशन देखें तो 3 दिया है। ठीक, c रेशियो a प्लस b अगर देखें तो ये 7 रेशियो 11 दिया है, यानी ये कितना दिया है 18। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो ये 18 है, इसको 18 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो ये 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कोई भी डाउट इतने में बताइए भाई, इतने में किसी को भी कोई परेशानी है? अगर ये 18 हो गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a का मान 6 दिया है, c का मान 7 दिया है। रेशियो में वही मान होता है, तो a बराबर 6 आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और ये 7 6 13 है। अगर हमने मान बराबर कर लिया, 18 18 कर लिया। ठीक, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप लोग कोई 3 भाई हैं, ठीक है, उसमें से कोई 5 साल का है, ठीक, कोई 10 साल का है, तो कोई 15 साल का है, तो आप कहेंगे कि तीनों की एज क्या है, तो आप कहेंगे 30 साल है। ठीक, 30 साल। मैं कहूँ बराबर बराबर कर दो, तो आप कहेंगे सर 10-10 कर दीजिए सबकी। कितनी कर दीजिए, 10-10 कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे रेशियो बराबर किए हैं, तो वो तो बराबर होगा नहीं, वो तो 1:1 हो जाएगा फिर। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे कि a क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई किया इक्वल करने के लिए, ये भी फिर क्या हो जाएगा 18। 12 और 6 क्या आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक, और c अगर 7 हो गया, तो अगर उनका एडिशन जो था वो कितना था, बोलिए 18 था, तो ये 7 6 13 और b कितना होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए। और b 5 ही आएगा कि जब a और c 6 और 7 है, तो यहाँ पे a अगर 6 है तो b देखिए 5 ही होगा, 6 5 11 होगा। यहाँ b प्लस c 12 दिया है, तो b प्लस c देखिए 12 ही होगा। ठीक, ये होता है नज़र देखने के तरीका कि आप कैसे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। करने को तो आप इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना सब लगा डालिए। ठीक, लेकिन मैंने आपसे वही कहा है कि जितने कम समय में हो सके आप सवालों को करने का प्रयास करिए। ठीक,
तो कम समय में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सी का मान 7 दिया हुआ है और ए का मान 6 दिया है, तो बी का मान 5 ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। अब हमसे बी रेशियो ए प्लस सी अगर पूछा है तो बी 5 हो जाएगा और ए प्लस सी यानी कि 6 + 7 यानी कि 13 हो जाएगा, ठीक। और ये 13 5 मिलके भी क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है कि बी रेशियो ए प्लस सी क्या होगा, तो 5:13 होगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, उत्तर है 5:13, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई लंबा मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल देखने का तरीका आप बदलिए, यही अप्रोच आप लेके चलिए पेपर तक, तो आपको पेपरों में भी करने में मज़ा आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल और तरीका अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने देखिए अगला बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने। आप लोग जानते हैं कि ये लाइव क्लास नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, सवाल लिखता हूँ, तुरंत आ जाता हूँ, ठीक। आप लोग ये मत समझिए कि सर जादू दिखा रहे हैं। ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4:7 दिया है, बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी बराबर 10:23 दिया है, सी ए बी डी बराबर 15:51 दिया है, तो डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4:7 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ बी ए सी और डी बराबर लिख लेंगे 10:23, यहाँ सी ए बी डी बराबर लिख लेंगे 15:51। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इसको 2 से इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 × 24 हो जाएगा, 6 × 7 = 42 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ये वही रहेगा, ठीक। अब ए का मान देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ए बराबर 24 आ जाएगा। किसी ने लग रहा है बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ा घर जो है, ये बोर्ड जो है वो मेरे गेट के पास घर के लगा है, जिसकी वजह से कोई बाइक अगर बहुत तेज ठंड हो ही रही है, बहुत देर तक स्टार्ट करे रहता है, तो आवाज़ आ जाती है। डिस्टर्बेंस के लिए मैं छपा जाता हूँ। तो बी बराबर यहाँ कितना दिया है, 20 दिया है, सी बराबर आप देख सकते हैं 15 दिया है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 20 15 35, 35 24 49 17 आना चाहिए। बोलिए भाई, यहाँ प्लस लगा लिए, क्षमा चाहेंगे आपसे। सी 15 हो जाएगा, ए 24 हो जाएगा, बी 20 हो जाएगा, 44 और 15 7 आएगा क्या डी? हाँ 7 आएगा, क्षमा करिएगा, ठीक। 7 5 12 22 24, ठीक है, ठीक। तो क्या पूछा था, डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो 7 रेशियो ए बी सी, तो आप 20 24 कितना हो जाएगा, 44 59। यही क्या है आंसर है इस सवाल का, नोट कर लीजिए आप लोग। 7:59 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इन दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। पढ़ाने को इतनी ही तेज पढ़ा सकते हैं, समझ में आया? 1 मिनट नहीं लगा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, वो भी मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक। लेकिन फिर से जो लोग चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा आराम तरीके से पढ़ाऊँ, उनको फिर से समझा दूँ कि ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी बराबर दिया था 4:7, बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी बराबर दिया था 10:23, सी रेशियो ए प्लस बी प्लस डी बराबर दिया था 15:51, ठीक है। तो सबको जोड़ा तो ये 11 है, 33 है, 66 है, ठीक।
अब बराबर कर लेंगे, बराबर हमें सबसे करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसी से आप सबको मल्टीप्लाई करिए। तो 33 था तो यहाँ 2 से किया तो 10 20 हो गया, 23 46 हो गया। ठीक, 11 को 6 से किया तो हमने 6 चौक 24 हो गया, 6 सतह 42 हो गया। तो ए का जो रेशियो दिया है वो 24 हो जाएगा, बी का जो रेशियो दिया है वो 20 हो जाएगा और सी का जो रेशियो दिया है वो 15 हो जाएगा। ठीक, तो ए अगर 24 आ गया, बी 20 आ गया, तो ये 15 आ गया, तो सबको जोड़ेंगे तो ये 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। और 66 में जब 59 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो यानी कि डी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। यानी कि आंसर हमारा एकदम सही है। आपको जो तरीका बताया है वो एकदम सही है, सब कुछ सही सही है। ठीक, देखने का नजरिया बदलिए, सारा जहां अच्छा लगेगा। ये सवाल एकदम हलवा लगेगा, इससे बड़े बड़े सवाल भी आपको कैसे लगेंगे, हलवा एकदम लगेंगे। सवाल विल लाइक विदा हलवा। ठीक, ऐसे नजरिया देखिए आप, पलटिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत। Q बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दिया है और Q माइनस ए रेशियो Q माइनस बी रेशियो Q माइनस सी बराबर 10 रेशियो 11 रेशियो 12 दिया है। तो ए बी सी क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 2Q बराबर दिया है a प्लस बी प्लस सी। आप देख सकते हैं कि मैंने इस 2 को उधर भेज दिया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो 2Q बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। अब इन सबको जब ऐड करेंगे हम, Q माइनस ए Q माइनस बी Q माइनस सी बराबर 10 प्लस 11 प्लस 12। इसको ऐसे ही लिखिए रहने दीजिए, इसको आप कुछ मत करिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं 33 लिखने की। ठीक, 10 11 21 12 33 कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत नहीं है। क्यों क्यों क्यों, कितने क्यों हो जाएंगे, 3 क्यों हो जाएंगे। कितने क्यों हो जाएंगे, 3 क्यों। तो 3 क्यों जब हो जाएंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 10 प्लस 11 प्लस 12 बचेगा। परसों रात को इतनी तेज मुझे प्यास लगी थी, पानी गर्म करना भूल गया मैं, ठंडा ठंडा पानी पी लिया हूँ। ठीक, 2 या 3 गिलास मैंने पानी पिया, इतना प्यास मुझे लगा था, तब से मेरा गला दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेहनत आप करते रहिए, आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। ठीक, तो 3Q, अब यहाँ माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा और ये 10 11 12 बचेगा। अब इसकी जगह आप जानते हैं क्या रख सकते हैं, 2Q रख सकते हैं। तो 3Q माइनस 2Q कितना हो जाएगा, 10 11 12 हो जाएगा। तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 11 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, 3Q माइनस 2Q बराबर 10 प्लस 11 प्लस 12। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि Q माइनस ए जो दिया था वो 10 दिया था। ठीक, इधर देख लीजिए कि Q माइनस ए बराबर 10 दिया था, Q माइनस बी बराबर 11 दिया था, Q माइनस सी बराबर 12 दिया था। आप लोग कॉमन सेंस लगा के, जहाँ पे भी मैं प्लस की जगह रेशियो लगा दे रहा हूँ या फिर रेशियो की जगह माइनस लगा दे रहा हूँ, माइनस की जगह रेशियो लगा दे रहा हूँ, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ से जो Q के मान निकलेंगे तो Q बराबर 10 प्लस ए निकलेगा, Q बराबर 11 प्लस बी निकलेगा और Q बराबर 12 प्लस सी निकलेगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो अब Q की जगह जब हम यहाँ पे 10 प्लस ए रखेंगे तो ये 10 प्लस 11 प्लस 12 हो जाएगा और 10 10 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। दिख रहा है आप सबको, हाँ दिख रहा है। ठीक, बोलिए। अब इधर कर देते हैं थोड़ा, a बराबर कितना आ गया, 23 आ गया।
तो Q बराबर जब हम 11 प्लस 12 रखेंगे तो इस Q की जगह हमने क्या रखा, 11 प्लस B रखा, तो ये 10 प्लस 11 प्लस 12 बचेगा, ये 11 से 11 कट जाएगा, B बराबर 22 आ जाएगा। क्लियर। जब Q की जगह 12 प्लस C रखेंगे तो 12 प्लस C जब हमने रखा तो ये 10 प्लस 11 प्लस 12 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, C बराबर 21 आ जाएगा। तीनों रेशियो निकल आए हैं जो हम चाह रहे थे। ठीक, तो यानी कि A रेशियो B रेशियो C जो निकलेगा, A निकलेगा 23, 22 और 21। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, उत्तर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। 23, 22, 21 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखने का नजरिया बदलना है रेशियो में और कुछ नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि Q माइनस A Q माइनस B बराबर दिया था, Q बराबर 10 प्लस 11 प्लस 12 दिया था। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, वरना आप अलजेब्रा वाले तरीके भी लगाइए। 1 2 3 4 इक्वेशन दी हुई, 4 वेरिएबल 2 इक्वेशन, किसी को कुछ भी मान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसी के तरीके से, उसी के मध्य में खोते हुए हम लोग नज़र से बस देखेंगे कि कहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, कैसे इन सब सवालों को कम समय में हल कर सकते हैं। ठीक, बस देखने का तरीका होना चाहिए और कुछ नहीं। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, यदि A माइनस बी रेशियो B माइनस C रेशियो C माइनस D बराबर दिया है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 है, तो A प्लस D रेशियो C क्या होगा। A प्लस D रेशियो C क्या होगा। यहाँ पे भी नज़र का खेल है, आप लोग नज़र दौड़ाएंगे तो आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगा इस सवाल का। कुछ भी नहीं करना है, ना जोड़ ना घटाना, जोड़ घटाना करना है नॉर्मल जितना करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन है वो इसके क्या है, इक्वल है। ठीक, तो यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है वो इसके क्या है, इक्वल है। कोई दिक्कत इतने में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर है बच्चों, तीसरे के बराबर है। ठीक, तो B से B कट गया, तो A माइनस C बराबर C माइनस क्या हो गया, D। D को इधर ले आइए तो A प्लस D हुईगा, C प्लस C हुई गया। A प्लस D बराबर कितना हो गया, 2C। बोलिए, तो A प्लस D बटे C जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। आप सब जानते हैं ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि जहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ हम 1 लगा सकते हैं, मान सकते हैं। तो जो रेशियो निकल के आया A प्लस D रेशियो C का 2:1, यही क्या है इस सवाल का आंसर है। कितने सरल तरीके से ये सवाल हो गया, वरना वही तरीका 4 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन 2 को कुछ भी मानिए, निकालिए, आंसर निकल आएगा आराम से। वो अलजेब्रा में बताएंगे सबसे अच्छे तरीके से कि कितनी इक्वेशन होती, कितने वेरिएबल होते हैं, तब हमें ये सब लगाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज के लंबी क्लास हो जाएगी क्योंकि पढ़ा आराम से रहे, मजे से पढ़ा रहे एकदम। देखिए क्या कह रहा है सवाल, यदि A प्लस 2B रेशियो 3B माइनस 4C रेशियो 5C माइनस D बराबर 5 रेशियो 2 रेशियो 3 दिया है, तो A प्लस D रेशियो B प्लस C क्या होगा। वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कि इन दोनों का जो सम है वो इसके क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। ये नया चिंग चोंग वाला साइन है मेरा। ठीक, देखिए तो 5 क्या है, 3B माइनस 4C प्लस 5C माइनस D के क्या है, बराबर है। ठीक, तो C से सिर्फ पहले C काट दीजिए,
प्लस सी बचेगा माइनस डी बच जाएगा, ए प्लस 2b, 2b को उधर भेज दीजिए, ए प्लस डी कर दीजिए, 3b माइनस 2b प्लस सी, ये b प्लस सी हो जाएगा, ये a प्लस डी हो जाएगा। अब एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मेरी आदत है ये साइन बनाने की, इक्वल टू के एरो, ये मैं आज से नहीं, शायद छोटे पर से मैं इतनी इंटर तक मैथ कर दिया, बनाने के बाद फिर मैं काटता था, जिसकी वजह से राइटिंग और कॉपी इतनी गंदी हो जाती थी कि मेरे कम मार्क्स आते थे, टीचर चिढ़ जाता था, एकदम गंदी राइटिंग है, नंबर कम दो। ये दोनों क्या आ गए, इक्वल, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, बल्कि 1:1, ठीक, या फिर डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्या, a प्लस डी रेशियो b प्लस सी जो होगा वो 1:1 होगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर है कि a प्लस डी रेशियो b प्लस सी जो है वो क्या है, 1:1 है। ठीक, कोई भी डाउट किसी को अगर इस सवाल में हो तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपने ये गलती की, आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ठीक, कोई डाउट इतने में किसी को भी, एनी गाइज? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2:3:5 दिया है, वही कि इन दोनों का एडिशन इसके क्या है, बराबर है। 5x प्लस 5z माइनस 3w रेशियो w क्या होगा। ये बहुत ध्यान से देखने का सवाल है, देखने का ही है, नज़रिया ही बस आपका होना चाहिए सवालों को करने के लिए। तो पहले दो को ऐड कर लेते हैं, तो बराबर दिया होगा 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो x प्लस x मत करिए, 2w प्लस w को इधर ले आइए और x को, ये जो x है इसको दूर भेज दीजिए, भेजना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो ये 3w बराबर जो हो जाएगा वो x प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ये जेड है, ठीक, समझ आया। अब इस इक्वेशन को हम लें अगर, तो ये 5x प्लस 5z माइनस 3w रेशियो w, इस रेशियो को अगर हम मिटा के ऐसे लिखना चाहें तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। रेशियो w था तो उसको हमने किस में लिख दिया, अपॉन में लिख दिया, तो ऊपर 5 को जब कॉमन मिलेगा तो 5 प्लस जेड माइनस 3w अपॉन w बचेगा। ठीक, क्लियर। इसके बाद से यहाँ देखेंगे तो x प्लस जेड की जगह अब क्या हो जाएगा, 3w हो जाएगा, 3w माइनस 3w अपॉन w। w कहाँ है ना, 15w माइनस 3w बटे w, यानी कि 15w माइनस 3w कितना हो जाएगा, 12w बटे w। ये w कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12:1 क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। 12:1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट कर लीजिए आप लोग। सरल सवाल था, इतना भी कठिन नहीं था कि आप लोग इसको लेके सोचें 4 घंटे। यदि x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2:3:5 दिया था, तो 5x प्लस 5z माइनस 3w रेशियो w बराबर क्या होगा।
इन दोनों का एडिशन इसके बराबर मैंने लिया, तो 3w बराबर क्या आया, x प्लस जेड आया। ठीक, तो 5x प्लस 5z माइनस 3w, रेशियो w था तो उसको मैंने अपॉन में लिख दिया, तो 5x प्लस जेड माइनस 3w बटे w। उधर फिर करेंगे तो 5x प्लस जेड की जगह क्या रख दिया, 3w रख दिया, माइनस 3w अपॉन w, तो 5 दिया 15w माइनस 3w अपॉन w, तो 15w माइनस 3w यानी कि 12w बचे, 12w बटे w 12:1। सोचो इतने w अगर होते तो कितना पैसा होता, कमाल धमाल मालामाल। w ही w है, w ही क्या है, w है। नोट कर लीजिए आप लोग ये सवाल, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल छोटा सा, यदि x का 0.5% y के 30% के बराबर है तो y रेशियो x क्या होगा, व्हाट इज y रेशियो x। तो x का 0.5% y के 30% के बराबर है। पेपर में आप लोग इतना कुछ नहीं करेंगे, पेपर में लिखेंगे x का 0.5, y का 30%, परसेंट कटा, का से का कटा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक, तुरंत रेशियो निकालेंगे, आंसर आएगा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि x का 0.5% हटाएंगे बटे 100, y का 30% हटाएंगे बटा 100 से 100 कट गया, इसलिए कह रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो y x पूछा गया, y रेशियो x पूछा गया है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 5/300 हो जाएगा। एक मिनट, y/x तो 5/300 यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 30, तो y रेशियो x क्या आएगा, 1:60 आएगा। यहीं पे भी काट सकते थे, 60 आ जाएगा। x बटे y 60 रेशियो 1 आता तो उसको पलट देते, तो y रेशियो x क्या आ जाता, 1:60 आ जाता। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही सरलतम सवाल इसको कहेंगे हम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने आने वाला है लगभग 0.99 सेकंड में। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि a का 33 से 1/3%, b का 1.5, केवल 1.5 परसेंटेज नहीं है, और c का 1/8 हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। निकालिए आप लोग, निरंतर प्रयास करते रहिए, हार कभी मत मानिए, इसी का नाम जिंदगी है। नेवर मानिंग हार, ऑलवेज दौड़िंग फास्ट। समझा? तो a का 33 सही 1% आप लोग जानते हैं कि 100 बटा क्या होता है, 3 होता है, और परसेंटेज का साइन जब हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और b का 1.5 अगर हम इसको लिखें तो 15/10 लिख दीजिए इसको। ठीक, तो ये आया a का 1/3, b का 15/10 आपस में क्या है, बराबर है। 33 सही 1/3% का मान 1/3 मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये 100/3 हो जाएगा। परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो बटा 100, ये परसेंटेज वाला 100 है, 100 से 100 कटेगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो a/b जो आएगा 15×3 45/10 आएगा। क्या आ जाएगा, 45/10, या फिर इसको छोटा कर दीजिए तो 5×9 45, 5×2 10, यानी कि 9/2 क्या आ जाएगा, a/b आ जाएगा। ठीक, अब देखिए b का 15/10, c का 1/8 के बराबर है, तो b/c जब हम लोग करेंगे
तो ये 10 बटे क्या हो जाएगा 120, यानी कि 1 बटे क्या हो जाएगा 12। सही है। कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, 1 बटे क्या हो गया 12 हो गया। तो आपको मैंने सिखाया था कि A/B क्या आया 9/2 आया, B/C क्या आया 1/12 आया। तो ABC जब हम निकालेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 12 दूना 24 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए 9 2 24 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, एकदम सही और सरल तरीके से आप लोगों को ये बताया गया है। 9:2:24 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, बोलिए। यही क्या था आज का आखिरी सवाल था। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये आज के सेशन का क्या था आखिरी सवाल था। ठीक, टेलीग्राम मैथ्स विद धर्मेश। किसी भी बच्चे को ऑफलाइन 9169528642, ठीक, ओनली मैसेज। ठीक, किसी भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो वो टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश को ज्वाइन कर ले। किसी भी बच्चे को ऑफलाइन क्लास करनी हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो, मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हो तो आप 9169528642 व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया आप सबको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ आप लोगों को ताकि मिल सके। ठीक, और बाकी आप लोग भी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। ठंड बहुत है, ठंड को देखते हुए आप लोग कम से कम कोशिश करें बाहर जाने की। कोई इमरजेंसी हो तभी जाए। जो बच्चे रूम लेके वगैरह सब रह रहे हैं तो उनको तो और थोड़ी दिक्कत है, खाना बनाना या कुछ भी, टिफ़िन लगवाया हुआ है तो और आसान है। केवल आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक, तो बढ़िया पढ़ाई करिए, नहाइए रोज़, नहाने से मन स्वस्थ हो जाता है। मेरे बुखार था तब भी मैं नहाया। ठीक, तो नहाते रहिए, ठंड चाहे जितनी हो, पानी गर्म करके ही क्यों ना नहाइए, लेकिन नहाइए, माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक, आज तक क्योंकि इतनी ठंड हो गई, मैंने अभी तक बुखार होते हुए भी मैंने पानी गर्म करके नहीं नहाया। ठीक, तो आप लोग भी नहाइए, ठंडे पानी से नहाइए, नहा के देखिए मज़ा आता है। ठीक, भले तबीयत खराब हो जाए लेकिन उसका मज़ा अलग ही होता है। ठीक, पढ़ते रहिए, यही मेरी आपसे कामना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो का लिंक, ठीक, जिससे वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उन्हें भी क्लासेस करने का अवसर प्रदान हो सके। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद।